आज की क्लास में पढ़ोगे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। डे 8 है, इससे पहले 7 क्लास हो चुकी है। आज की डेट है 31 अगस्त और डे 8। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले प्रोबेबिलिटी को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? तो बोलोगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, आउटकम। ज्योमेट्री के केस में क्या होगा? ज्योमेट्री, इन ज्योमेट्री, इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या क्या वर्ड आती है? तो किस चीज को मेजर करते हैं? तो बोलोगे सर मेजरमेंट होती है। क्या होती है? बोलोगे सर इसमें मेजर होती है। क्या होती है मेजर? तो बोलोगे सर इसमें मेजर होती है लेंथ। सही बात है। एरिया मेजर करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम मेजर करते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम। तो इसमें कहीं भी संख्या, नंबर की बात नहीं आएगा, नंबर ऑफ आउटकम। क्योंकि सर्कल के अंदर क्या होता है? इनफाइनाइटली पॉइंट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइटली पॉइंट होता है। दो नंबर के बीच में क्या होता है? इनफाइनाइटली पॉइंट होता है। जहां पे भी, हिंदी में भी लिख देते हैं, जहां पे भी, जहां पे भी, ठीक, नंबर ऑफ आउटकम, आउटकम क्या हो? इनफाइनाइट हो। क्या हो? इनफाइनाइट हो। वहां पे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला काम ही नहीं करता है। फॉर्मूला काम नहीं करता। फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी लिटी काम नहीं करता। ये मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। इसका क्या है? ड्रॉबैक है। जहां पे भी नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो ऐसे दो एग्जांपल बताओ जहां पे नंबर ऑफ आउटकम क्या हो? इनफाइनाइट हो। जैसे सर्कल। जैसे जैसे सर्कल, बिल्कुल। सर्कल के केस में एक सर्कल के अंदर कितना पॉइंट हो सकता है? तो बोलोगे सर बहुत सारा, इनफाइनाइटली पॉइंट हो सकता है। उसके बाद दो नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में कितना पॉइंट हो सकता है? तो बोलोगे सर इनफाइनाइटली पॉइंट। बिटवीन टू नंबर देयर एग्जिस्ट अ इनफाइनाइट नंबर, देयर एग्जिस्ट अ इनफाइनाइट नंबर। जीरो और वन के बीच में, इस अगर हमको कोई रेशनल नंबर सेलेक्ट करना है तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेशनल नंबर 1/2 आ जाए? जैसे प्रोबेबिलिटी, 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 बी बी ए बी आई एल आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग a rational number, a rational number 1/2 between 0 and 1। जीरो और वन के बीच में ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका कितना आ जाए वैल्यू? वो प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो वन बाई इन्फिनाइट। फेवर में कितना है? फेवर में तो बोलोगे सर फेवर में तो 1 है। नंबर ऑफ आउटकम कितना है? इन्फिनाइट। नंबर ऑफ आउट, जहां पे भी नंबर ऑफ आउटकम क्या इनफाइनाइट आ जाए, जहां पे भी नंबर ऑफ आउटकम 1/इन्फिनिटी क्या जीरो आ जाएगा। तुम इसका क्या मतलब? इम्पॉसिबल इवेंट है। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल कहने का मतलब वो इवेंट होगा ही नहीं, वो इवेंट होना ही नहीं है। जैसे तुमको बोलेगा एक सप्ताह में, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, कोई ऐसा दिन आ जाए कि अगस्त आ जाए। मंथ का नाम अगस्त होता है, न कि दिन का। ठीक। तो जहां पे भी नंबर ऑफ आउटकम क्या आ जाए, नंबर ऑफ आउटकम इनफाइनाइट, तो वहां पे
फॉर्मूला फेल कर जाता है। ठीक, ये छोटी सी बात ध्यान में रखना। ठीक, अब ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए। ठीक, कॉन्सेप्ट। Geometric probability of occurrence of an event E। इसको कैसे लिखेंगे? तो बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से लिखते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल सही बात बाबू। उसके ऊपर में लिखेंगे मेजर, क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ स्पेसिफिक पार्ट, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द फिगर या ऑफ द रीजन, या तो रीजन लिख सकते हो या फिगर लिख सकते हो। मेजर में क्या क्या आ जाएगा हमने पहले ही बता रखा है। मेजर में क्या क्या आ जाएगा? बोलोगे सर मेजरमेंट में क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, नीचे में क्या लिखोगे? तो बोलोगे मेजर ऑफ द होल, मेजर ऑफ द होल, मतलब पूरे का होल रीजन। नीचे में भी रीजन लिख ही देते हैं। ठीक? जब इतना लिखा जा ही रहा है तो यहाँ पे एक और लाइन लिख देने में क्या दिक्कत है? तो बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे मीजर, मीजर वर्ड का क्या मतलब है? तो बोलोगे सर मीजर लेंथ, ये तो लेंथ भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो सकता है। जैसे हम सामने में क्वेश्चंस लिखता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सपोज, सपोज you drop a die at random on a rectangular, on a rectangular region as shown in figure, as shown in figure। ठीक, what is ये the, तो सिलेबस से हट गया है। क्या बोल रहे हो? तो सिलेबस से हट गया, आप बताए थे। सिलेबस से हट गया है, लेकिन हम जिस चीजों को ध्यान में तैयारी करा रहे हैं उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। सिलेबस में तो हट ही गया है। तो ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, महीना का लास्ट डे है, सोचे आज टॉपिक पढ़ा के अगले दिन से नया टॉपिक। यस सर, सही बोले। और 8 लेक्चर भी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी that will land inside the circle with diameter 1 मीटर। फिगर इस तरह से दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, तो बोलोगे सर बिल्कुल रेक्टेंगल है, जिसका लेंथ 3 मीटर और ब्रेथ 2 मीटर दिया हुआ है। इसी में एक छोटा सा सर्कल भी है जिसका डायमीटर कितना है? 1 मीटर। जिसका डायमीटर कितना है? तो बोलोगे सर डायमीटर है 1 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर। तो इसको बनाना है। इसको बनाना है तो नीचे का एरिया शॉर्ट में, एक शॉर्ट मेथड देखो, शॉर्ट, शॉर्ट में सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया हो जाएगा कितना? पाई आर स्क्वायर, आर बोले तो 0.5 का स्क्वायर, नीचे में 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो यहाँ से हो जाएगा पाई का वैल्यू 22/7। और 0.5 कहने का मतलब 1/2 क्यों नहीं लिखते इसको? 1/2 ही लिख देते हैं।
1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/4, नीचे का 3 और 2 ऐसे लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, तो जो कैंसिल होने वाला टर्म है उसको कैंसिल करा लेते हैं। नहीं जी, चाहो तो पाई भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। पाई का वैल्यू कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? तो बोलोगे कहीं नहीं दिया हुआ है, तो वैल्यू नहीं पुट करना है, ज्योमेट्री यही सिखाता है। जब तक पाई का वैल्यू नहीं दिया रहे तब तक नहीं पुट करना है। ये कितना हो जाएगा, पाई/4, और नीचे कितना हो जाएगा 6, यानी पाई कितना 24। जब तक वैल्यू नहीं दिया रहेगा तब तक वैल्यू नहीं पुट करेंगे। ठीक, स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग, स्टेप पीछे ही लिख देते हैं तो अच्छा रहता है, जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप्स। पहला स्टेप में क्या, स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ताकि सब बाद में पीडीएफ भी देखे ना तो उसको लगे हाँ भाई ये भी टॉपिक पढ़ाया हुआ है। फर्स्ट, सर आपको गर्मी नहीं लगता का? बिल्कुल गर्मी लगता है। तो गंजी में पढ़ाते सर, हम तो गंजी में पढ़ते हैं। फर्स्ट फाइंड द टोटल पॉसिबल, इसमें एसी लगने वाला है रूम में, लेकिन लगवा नहीं रहे हैं, क्यों? क्यों सर? क्योंकि ज्यादा किसी भी संस्थान का या किसी भी चीज का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। ज्यादा यूज करोगे तो उसका कीमत भी चुकाना पड़ता है, इसीलिए। सर कब कब से बचाने लगे सर? हम्म, कब से जितना बचाने लगे? जितना काम है उतना यूज कर सकते हैं। बोला गया है कि एसी लगवाना है। मैम सिखाई है। ऐसा सीखने को मिला है जीवन से। फाइंड द एरिया ए, ये जो एरिया निकालोगे क्या हो जाएगा, ये बोलोगे फेवरेबल हो जाएगा। देख रहे हो ऊपर में टाइम भी दिख रहा होगा यहाँ पे। यह सर दिखता है। स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या बोलोगे सर, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसको नीचे लिखते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, छोटा वाला ए डिवाइडेड बाय बड़ा वाला ए। ठीक, अगर वॉल्यूम रहा तो वॉल्यूम, लेंथ रहा तो लेंथ, इस तरह से। इसका भी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ठीक, ऐसा नहीं है ज्योमेट्रिक है तो भाई साहब तो इसमें क्या आएगा, नहीं, किसी भी तरह का प्रोबेबिलिटी रहे उसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आनी है। एक इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक, जरा संभाल लेना। एग्जाम होता है तो उस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। शायद इसमें शेप मिले तो मैं बताता हूँ। टूल्स, टूल्स में आते हैं मैथमेटिकल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैथ्स कहीं दिख रहा है? मैथ्स, इसमें कोई काम नहीं है इसका, यहाँ पे देखो खुद हो जाएगा। सटा सटा 4 स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है, सर्कल है। सर्कल है।
कॉपी कॉपी बना ही लेते हैं छोटा छोटा। देखो फोर सर इक्वल। गोरा के बीच में काला क्यों बैठा दिए? काला कलर अभी चेंज कर देते हैं। ठीक। ये तो बनाया जा सकता था, छोड़ो छोड़ो, ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम्म। देखो इसमें तो आपसे ये पूछा जाएगा, अगर इसमें दिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट विल रीच सेटेड रीजन, अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट चूज किया जाए, कोई भी एक पॉइंट चूज किया जाए, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस सेटेड रीजन में ही आएगा, वो इस सेडेड रीजन में ही आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक सुनो। A, B, C, D are the three centers of the four circle. A, B, C, D are the three centers of the four circle having radius length 1 unit. सभी का रेडियस कितना है? 1 unit है। If a point is selected at random from the interior of a square, ये जो स्क्वायर बनता हुआ दिखलाई दे रहा है, एक पॉइंट क्या स्क्वायर के अंदर सेलेक्ट करना है, स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर सेलेक्ट करना है, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एरिया जो होगा ना, जो एरिया होगा, एक जो पॉइंट जो सेलेक्ट करोगे इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन वाले पार्ट में आए, स्क्वायर के अंदर होना चाहिए। तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ बोलोगे कितना, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया, टोटल लेंथ कितना हो गया 2, तो 2 का एरिया कितना हो जाएगा 4, यही ना, बोलो ना जी। यस सर। अब ये ग्रीन कलर का एरिया, ग्रीन कलर का एरिया थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया ना, ग्रीन कलर का एरिया निकालना, इसका ग्रीन का एरिया कैसे निकलेगा, तो बोलोगे सर स्क्वायर का एरिया माइनस, देखो छोटा छोटा सर्कल, एक हाफ सर्कल यहाँ है 90 डिग्री, यहाँ देखो ध्यान पूर्वक देखोगे यस, तो समझ एक जाओगे। और सर्कल हो जाएगा सर। एक सर्कल हो जाएगा ना, यहाँ यस सर। इसको यहाँ ऐसे पूरा एक सर्कल बना लेगा ये, मतलब एरिया ऑफ वन सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर और कितना पाई इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 4 - पाई, तो ऊपर हो जाएगा 4 - पाई, नीचे हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 4 - पाई डिवाइडेड बाई 4। इसको और सॉल्व करोगे तो 4/4 1 - पाई/4, ये वाला आंसर। ये एग्जाम में पूछ देता है, ये एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, अलग तरह का एग्जाम दोगे ना उसमें पूछेगा। एक केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन कराया हूँ क्या इसमें मैं? नो सर। नहीं कराया। असर्शन और रीजन, द प्रोबेबिलिटी दैट a leap year has 53 Sunday is 2/7। रीजन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर हैज 53 Sunday।
ईच 5/7। इसमें बताओ तो। अरे ये सही है। आर गलती है। वो गलती है, यहाँ तक तो सही है। अब बताओ तो कौन सा ऑप्शन होगा। सर ये गलती, ये सही है, आर गलती। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू। ए इज ट्रू, आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स। ऐसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अभी बोलोगे ए इज फॉल्स, तो सी होगा, सी। आर इज। ध्यान पूर्वक देखो, चेंज कर दिया यहाँ पे। आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। केस बेस्ड क्वेश्चन में सभी का सेम ही रहता है। देखो ऊपर वाले भी सही है और नीचे वाला भी सही है। बात समझ में आ रहा है क्या? लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है ना। बोलो बोलो। टू फिफ्टी। क्या हुआ जी? आर में 52 संडे होगा। 52 संडे? ऐसे कैसे होगी? नहीं जी, 52 संडे तो होगा ही किसी भी साल में। प्रोबेबिलिटी निकालना है बाबू। पीछे का क्लास देखो। लीप ईयर में होता है 52 वीक प्लस 2 ऑड डे। तो इसमें दो। नॉन लीप ईयर में मतलब जो नॉर्मल ईयर, नॉर्मल में 1 ऑड डे रहता है ना। समझ में आ गया सर। समझ के भी ना समझ न सका। ओहो। on a weekend game period, on a weekend गेम पीरियड। स्कूल में गेम पीरियड एक ही होता है ना। नहीं है सर हमारे में। होगा होगा। सोना इज सर प्लेइंग। कब से होगा? बहुत जल्द। सोना इज प्लेइंग कार्ड विथ, प्लेइंग कार्ड विथ सोनी। द डेक हैज 52 cards। if her if her friend drew 1 card। एक सोना नाम का स्टूडेंट है, सोनी नाम के स्टूडेंट के साथ ताश खेल रही थी, ठीक। उस ताश के पत्ता में कितना है? 52। उसी में से कोई इसी का फ्रेंड एक पत्ता लेके भाग जाता है, जिसको कार्ड्स बोलते हैं। तो बोलोगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर। बताओ तो। 1/26।
1/26, 1/13, 1/52, 1/4। तो रेड कलर कितना होता है तो बोलोगे 26। रेड कलर कितना होता है? रेड कलर का क्या चाहिए? किंग चाहिए। तो रेड कलर में किंग कितना होता है? 2, यानी 2/52 कितना हो जाएगा? कैंसिल कराओगे तो 1/26। फाइंड द probability of getting face card. Find the probability of getting a jack of heart. Find the probability of getting, सारा का आंसर बताओ जल्दी जल्दी। Getting a spade. Find the probability of getting a red face card. सर सेकंड का होगा 6/26। फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है? कोई सा भी फेस कार्ड, यानी 12/52। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये? 4/13। 4/13 है, 3/13। 3/13। अ जैक ऑफ हार्ट। हार्ट में जैक कितना होता है? जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक एक ही होता है, तो 1/52। स्पेड, स्पेड की संख्या कितना होता है तो बोलोगे सर 13। 13/52 कितना? 1/4। रेड कलर का क्या चाहिए? रेड कलर का फेस कार्ड। रेड कलर का फेस कार्ड कितना होता है? बोलोगे 6। 6/52, ये कितना हो जाएगा? 3/26। क्या ये बात समझ में आया क्या? लास्ट ईयर यस सर। देखोगे तो उसमें एक पाई चार्ट बना हुआ है, ठीक। हम जरा सा हिंट देंगे, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है, ठीक। ये भी क्वेश्चन कहाँ का है? सीबीएसई। इसको बोलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन। Some students were asked to list their favorite color. Favorite color. The measure of each color is shown by the central angle. सेंट्रल एंगल के बारे में जानते होगे आप? नहीं जानते होगे तो छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे, उससे हो जाएगा। सेंट्रल कलर ऑफ पाई चार्ट। लोग हाई दी, अब पाई चार्ट तो है नहीं मेरे सिलेबस में, तो ऐसा बिल्कुल मुंह नहीं बनाना है, ठीक। एज सोन इन फिगर। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर। ठीक, तो पाई चार्ट बना देते हैं इस तरह से। उजला कलर था ना, ठीक है। बोलोगे सर बिल्कुल। यस इसमें सर। कहीं सेंटर पे चला जाओगे, यहाँ पे व्हाइट। व्हाइट के बाद एकदम डायरेक्ट आता है, तो गलत हो गया क्या?
हाफ पार्ट पहले कर देते हैं, ठीक, इसको कर देते हैं। ये कितना एंगल है तो बोलोगे 120 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, ठीक। थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं। ये रहा आपका ग्रीन, ये है वाइट, उसके बाद येलो कलर, उसके बाद रेड कलर। ये कितना है तो बोलोगे 90 डिग्री येलो। ये कितना है 30 डिग्री, कितना रेड। उसके बाद क्या है ब्लू। कुछ बच्चा तो यही सब देख के बुक बुक हो जाएगा। अगर आपसे ऐसे करके पूछ ले, इस तरफ रेड बोल दे, इस तरफ ग्रीन बोल दे, ब्लू बोल दे, अगर आपसे पूछे कितना बच्चा को रेड पसंद है तो क्या बोलोगे, आधा बच्चा को। यही ना, ये एंगल कितना है 180, टोटल एंगल कितना है 360, तो कैंसिल नहीं करा दोगे 1/2, ठीक। तो जहाँ पे मेजर वर्ड लिखे हो ना, जहाँ पे मेजर वर्ड लिखे हो इसमें क्या लिख दो, एंगल भी जोड़ दो, एंगल में भी हो सकता है। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं ना। if a students if a students is chosen at random, then find the probability, of his या her favorite color being white। इसका आंसर बताओ। फेवरेट कलर वाइट, वाइट होना चाहिए। तो चार्ट पेपर दिखाइए ना। एक मिनट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेट कलर बीइंग, या तो ब्लू हो या ग्रीन हो। तीसरा भी लिख देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेट कलर बीइंग। इसमें कहीं पे पिंक लिखा हुआ है जी, नहीं रवि, कहीं पे पिंक नहीं लिखा हुआ है, मतलब समझे कि क्वेश्चन कौन बनाए हैं, सर लोग। यस सर, सही बोले। इसमें देखो यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है, ठीक, 120 60, तो आपके जैसे सर बनाए होंगे। सही बोले, 60 30 और 90। पहला वाला में कौन सा कलर चाहिए, व्हाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। तो व्हाइट का सेंट्रल एंगल ऑफ व्हाइट, सेंट्रल एंगल ऑफ व्हाइट। टोटल एंगल कितना होता है किसी भी पॉइंट पे, टोटल एंगल, तो बोलोगे सर टोटल एंगल तो 360 होता है। व्हाइट का कितना है 120, 120 कहाँ से पता चला, कोई कान में बोलने आई थी, हाँ बाबू 120, नहीं क्वेश्चन में गिवन। और ये 360 कॉन्सेप्ट से, 360 कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट से। सर्कल के अराउंड एंगल कितना होता है, एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360, ठीक। उसके बाद या तो ब्लू आ जाए नहीं तो ग्रीन आ जाए, ब्लू और ग्रीन। तो ब्लू और ग्रीन को देखोगे ना, ब्लू और ग्रीन, तो तुम्हारा ब्लू कितना है, ब्लू है 60% और ग्रीन कितना है 60%। 60 डिग्री 360, तो यहाँ से हो जाएगा 120/360, ये कितना हो जाएगा 1/3। या तो रेड हो नहीं तो ब्लू हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ब्लू, ये कितना हो जाएगा 360। नीचे में रेड, रेड का कितना है 30 डिग्री,
ब्लू का कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90/360, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अगर इसी में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखा जाए, ठीक, इसी में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखा जाए तो वो इस तरह से लिखा जा सकता है। इफ 15 स्टूडेंट्स लाइक द कलर, क्या है, येलो, येलो पसंद करने वाला कितना स्टूडेंट है 50। हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द सर्वे, ये जो सर्वे हुआ है इसमें कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया, कैसे पता चलेगा, तो बोलोगे सॉल्व इसमें येलो कलर का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो येलो कलर देखोगे ध्यान से तो कितना है 90 डिग्री बाई कितना 360, मतलब कितना 1/4, 1/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो स्टूडेंट, यही ना प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कितना है 1/4। अब इसके आगे की क्वेश्चन कितना होगा, नीचे में क्या होगा टोटल स्टूडेंट, ऊपर में कितना होगा नंबर ऑफ येलो स्टूडेंट, येलो कितना है 1/4, तो टू नंबर ऑफ येलो, येलो का संख्या कितना है 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितना 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल स्टूडेंट इक्वल टू कितना होगा, बोलिए 60। समझ में आया क्या? यस सर। वाह, ये क्वेश्चन को, हाँ, अच्छे इंसान हैं, अच्छे क्वेश्चन है आ रहे हैं। इस तरह से आप 60 आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका लास्ट क्लास है, इसके बाद कुछ न्यू टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा।